आज अगर हो जाए तो किसी को गिरा जो पाकिस्तान भेजने लगेंगे, किसी को बांग्लादेश भेजने लगेंगे, लेकिन यहाँ कहाँ गए अभी तक आप आए क्यों नहीं है? भोज करना था तो आप जहानाबाद में बैठे हुए थे। उस दिन कैंडल मार्च चल रहा था तो आपको वहां से, जहां पे आप भोज कर रहे थे, वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको अरवल मोड़ नहीं आया गया। यही राजनीति करते हैं आप, और यहाँ के लोग यही राजनीति देखना चाहते हैं। आप मंत्री हैं, जात के नाम पे मंत्री बने हुए हैं। आप मंत्री जी से पूछिए कि अभी तक चुप क्यों है, मुंह में दही क्यों जम गया है। जिस ढंग से एसएसपी का बयान आया तो साफ पता लग रहा है कि वो सरकार की छवि को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में लड़कियां जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें, उनके परिवार उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले। राजद विधायक राहुल कुमार का गर्ल्स हॉस्टल में हुई छात्रा की मौत पर गिरिराज सिंह पर तीखा हमला। कहा चुप क्यों है, मुंह में दही क्यों जम गया। पटना एसएसपी पर भी जांच की दिशा भटकाने का गंभीर आरोप लगाया। जी हां, बता दें कि बिहार के पटना के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की हुई मौत पर राजद विधायक राहुल कुमार ने सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे शर्मसार करने वाली घटना करार दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अब तक बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के परिजनों से नहीं मिला और न ही पीड़ित परिवार को कोई सहायता मिल पाई है। दरअसल राजद विधायक जहानाबाद के समाहरणालय के समीप स्थित कारगिल चौक पर आयोजित धरने को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विधायक राहुल कुमार ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला और कहा कि जहानाबाद एक ओर जहां छात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, वहीं गिरिराज बाबू जहानाबाद में रहकर भोज में शिरकत करते थे, परंतु पीड़ित परिवार से मिलना मुनासिब नहीं समझा। बता दें, मंत्री इस मामले में चुप क्यों है, मुंह में दही क्यों जम गया है, ये तक बोला। विधायक राहुल कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवार का सरकार से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में खुद ही पार्टी बन चुकी है। पटना के एसपी सरकार की छवि बचाने में लगे हैं। पटना पुलिस डार्क एरिया को जांच करने के बजाय पुलिस पूरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल रही थी। वोट दिया है तो हम लोग तो भीतर भीतर काम कर रहे थे कि जो भी उस लड़की के साथ हुआ है सारे साक्ष्य सामने आ जाएं। आज अगर हो जाए तो किसी को गिरा जो पाकिस्तान भेजने लगेंगे, किसी को बांग्लादेश भेजने लगेंगे, लेकिन यहाँ कहाँ गए अभी तक आप आए क्यों नहीं है? भोज करना था तो आप जहानाबाद में बैठे हुए थे। उस दिन कैंडल मार्च चल रहा था तो आपको वहां से, जहां पे आप भोज कर रहे थे, वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको अरवल मोड़ नहीं आया गया। यही राजनीति करते हैं आप, और यहाँ के लोग यही राजनीति देखना चाहते हैं। नहीं, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूं, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि 23 तारीख को जो सरस्वती पूजा का दिन है, पूरा देश इसमें देखे कि नहीं, बिहार में सरस्वती पूजा नहीं मनाया जा रहा है। जो सरकार बैठी है, डबल इंजन की सरकार, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। बच्ची के साथ घटना हुआ और कैंडल मार्च का कार्यक्रम जहानाबाद में हो रहा था और गिरिराज सिंह यहीं जहानाबाद में भोज करने आए हुए थे। उनसे क्यों नहीं पूछा गया? आप मंत्री हैं, जात के नाम पे मंत्री बने हुए हैं, अब उनसे क्यों नहीं प्रश्न पूछा गया? और जो लोग भी उसमें सम्मिलित थे, जिन्होंने के कार्यक्रम में भाग लिया, उनके ऊपर भी पूछना चाहिए कि भाई आप जाके मंत्री जी से आप पूछिए, आप मंत्री जी से पूछिए कि अभी तक चुप क्यों है, मुंह में दही क्यों जम गया है, ये पूछना चाहिए। विधायक राहुल कुमार ने कहा कि बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अब उन्हें अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद लेना पड़ेगा और परिजनों को अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी होगी। विधायक ने जहानाबाद के लोगों से छात्रा के सम्मान में आगामी 23 जनवरी को सादगी से सरस्वती पूजा मनाने की अपील भी की है, ताकि पूरे देश में मैसेज जाए कि हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए, ये घटना तो खैर सबको शर्मसार करने वाली घटना है और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी तक बिहार सरकार का कोई भी प्रतिनिधि गांव नहीं गया है, पीड़िता से नहीं मिला है। और जो जिस ढंग से एसएसपी ने बयान दिया, उसके बाद सरकार के प्रतिनिधि को इस पर बात करनी चाहिए कि किस परिस्थिति में उस तरह से उन्होंने बोला था और किस परिस्थिति में चीज़ें चेंज हुई। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है, जो संस्कार जो है इतनी संवेदनहीन है, अभी तक एक भी व्यक्ति उस पीड़िता के घर नहीं गया, उसको किसी भी तरह की सहायता या सरकार के तरफ से हम कहें तो जो न्याय का एक भरोसा होता है, सरकार के तरफ से अभी तक नहीं मिला है। हम सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसके परिवार को न्याय मिले, लेकिन सरकार इसमें पूर्णतया संवेदनहीन है। कि पुलिस तो इसमें खुद पार्टी बन चुकी है। अब आप देखेंगे कि जिस ढंग से एसएसपी का बयान आया,
तो साफ पता लग रहा है कि वो सरकार की छवि को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इसमें लूपहोल्स था, जो बचे हुए जगह थे, जहाँ डार्क एरिया जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनको उन्होंने सर्च करने के बजाय सीधा एकदम आपाधापी में बयान देकर और पूरा इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन चेंज करने का प्रयास किया था। ये कोई पहली घटना नहीं है। निर्भया कांड के बाद अनेक घटना हुई बिहार में। ये मुझे लगता है कि हाइलाइटेड मामले में ये खगड़िया और इन मामलों के बाद तीसरा घटना हो गया है। लेकिन जिस ढंग से सरकार का चलन है, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, तो मुझे लगता है कि बिहार में लड़कियां जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद लें, उनके परिवार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद ले। बहुत ही खराब स्थिति है बिहार में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर। ये देखिए, हम लोग तो पहले दिन से इसमें लगे हुए हैं। आरजेडी ही एक पार्टी है जिसमें पहले दिन से हम लोगों का प्रयास रहा है कि उस बच्ची को किसी भी तरह से न्याय मिले, और हम लोग राजनीति से इतर होकर उसका न्याय के लिए प्रयासरत थे शुरू दिन से ही। इसलिए हम लोगों ने हर प्रयास हमने किया, डीजी से लेके हर जगह पे बात करके। हम लोग का पहला था कि उन इन्वेस्टिगेशन के तौर में जो एविडेंस कलेक्शन है, जो पोस्टमार्टम के रूप में उसके आ सकता था, वो पहले ढंग से हो जाए, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक सरकार पूरी तरह संवेदनहीन रूप से काम कर रही है।